47 डिग्री टेम्परेचर, 48 डिग्री टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर में जब तक आप घर के अंदर हैं, एसी के अंदर हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन ये सबके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में आजकल आप देख रहे हैं हीट स्ट्रोक या फिर हीट वेव से बड़ा नुकसान हो रहा है। ये नुकसान अब हो चुका है जान का भी। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में देश भर में इस हीट वेव से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। बाहर निकलने में गर्मी जो आपको नुकसान कर रही है वो तो एक चीज है, कई लोगों को कई तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। और एक बड़ी वजह है कि क्या हम इस मौसम के हिसाब से डाइट ले रहे हैं, क्या हम अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं, क्या हम उन तमाम चीजों का ध्यान रख रहे हैं जो हमारे शरीर को इस वक्त इस मौसम में चाहिए ही चाहिए, और कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं। ये हमें बताएंगे एक्सपर्ट। हमारे साथ आज हैं दिल्ली से जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट शीतल बंसल। शीतल, खास तौर से आपको बता दें, जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं उनको रिवर्स करने में, उनको ठीक करने में उनकी एक्सपर्टीज है, और साथ में उनकी दी हुई एडवाइस मुझे लगता है कि इस मौसम में जो लोग तलाश कर रहे हैं आइडियल डाइटरी रिकमेंडेशंस की, उनके बहुत काम आने वाली है। शीतल, सबसे पहले शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और इन सब चीजों के लिए मेरी एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए। तो शीतल, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मौसम जो है जब बदलता है, एक होता है मौसम का बदलना और एक होता है मौसम का इस तरीके से झटका देना, 47 डिग्री 46 डिग्री। अब इस टेम्परेचर में ह्यूमन बॉडी को डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अकोमोडेट करने में कितना वक्त लगता है? बहुत ज्यादा तो नहीं, पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी चीजें लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे टाइम से सोना और एक्सरसाइज बहुत इंटेंसिव ना करना, क्योंकि जितनी इंटेंसिव आप एक्सरसाइज करते हैं उतना आप स्वेट आउट करते हैं और स्वेट लॉस से वही डिहाइड्रेशन होता है। और अगर आप कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखें कि आप इमीडिएट वो वाटर लॉस जो आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन कर लें। और उसके साथ साथ अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में फ्रूट वेजिटेबल्स जो सीजनल है, जो वाटर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, अगर आप उनका इंक्लूड करें अपनी डाइट में तो वो आपको हेल्प करता है इस सीजन में अडॉप्ट करने के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी, आप बाहर का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और अंदर का भी टेम्परेचर अगर हम अपने खाने से बढ़ा देंगे तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो डाइट से हम कोशिश ये करते हैं कि हम इंटरनली अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करें, इंटरनली कूलिंग करें, ताकि वो जो बाहर का टेम्परेचर है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और उसके साथ डील कर सके। शीतल, जैसा कि हम जानते हैं कि खाने को भी आपकी इन तीनों प्रवृत्तियों से जोड़ा जाता है, कफ, वात और पित्त। अब गर्मियों में कहते हैं जनरली कि जो पित्त है शरीर में वो बढ़ जाता है, और ये एक ऐसी चीज है जो कहीं तो आयुर्वेद में गई है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है और देखने को मिल रहा है। इस चीज को लोग ज्यादातर नहीं समझ पाते हैं, कॉमन मैन जो इस इन टर्म्स को नहीं जानते या फिर इसकी टेक्निकलिटीज को डीपली नहीं जानते हैं कि दरअसल कफ कब बनता है शरीर में, वात ज्यादा कब बनने लगता है या पित्त ज्यादा बनने लगता है। वो किस तरीके से समझे कि खाने का क्या रोल है कि आपके शरीर में गर्मियों में ये जो कईयों को पित्त बहुत ज्यादा हो जाता है या वात बहुत ज्यादा हो जाता है, किस तरीके का खाना हमारी इन जो टेंडेंसीज को एग्रवेट करता है? जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स है ना, जो जिसको पचाने में ज्यादा टाइम ना लगे, तो वो आपकी पित्त को नहीं बढ़ाता। तो सबसे पहले तो सिंपल है, सीजनल और लोकल जो आपके आसपास इजीली अवेलेबल है, जैसे घिया, तोरी, टिंडा, खीरा हो गया, या सीजनल फ्रूट्स हो गए, लीचियां आ रही हैं, जामुन, फालसे, मैंगो भी हम बोल सकते हैं उसमें, जो तरबूज, खरबूजा, तो ये सब चीजें जो है ये वाटरी हैं, तो ये इजी टू डाइजेस्ट है। आप खाएंगे इनको, इनके साथ इनमें फाइबर भी होता है, पानी का कंटेंट भी होता है, और ये आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। पित्त कौन सा फूड बढ़ाता है? जो बॉडी में खाने के बाद हीट जनरेट करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स हम तभी इन सीजन्स में अवॉइड करते हैं, अगर हम लेते हैं तो हम भिगो के लेते हैं, तो ये चीज गर्मी पैदा करती है।
अनाज, गेहूं जो हो गया, गेहूं आपकी बॉडी में गर्मी पैदा करता है। चावल जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, वो इजीली डाइजेस्टेबल है। तभी आप देखेंगे बच्चे का, जब बच्चा का सबसे पहला आहार होता है वो हम चावल से शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम उसके गट और उसकी स्टमक जो होती है वो बहुत स्टार्टिंग की कमजोरी होती है, तो चावल जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो इस सीजन में जहाँ की बॉडी अभी अंदर थर्मोस्टेटिक इफेक्ट से बाहर से एब्जॉर्ब करने में और बैलेंस बनाने में लगी हुई है, अगर हम उसमें ओवरलोड खाने का कर देंगे तो वो पित्त जनरेट करेगा। दूसरा, प्रोटीन, हाई प्रोटीन, स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस या एग्स जो होते हैं, ये गर्म ही होते हैं और प्रोटीन होता है इनमें, क्योंकि आप किसी और का भी नॉनवेज जो होता है वो किसी और बॉडी का भी एक थर्मोस्टेटिक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है जो आप अपनी बॉडी में लेते हैं, तो वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम बोलेंगे वीगन प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले, जैसे दालें हो गई, जिसको आप थोड़ा भिगो के 4-5 घंटे भिगो के उसका जब फाइटिक एसिड निकल जाएगा फिर आप बनाएंगे तो वो इजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। दूसरा, जब आप, अगर आपको रोटी खानी भी है तो आप उसमें जब सब्जियों का ऐड ऑन कर देते हैं ना, तो वो भी पाचन शक्ति में इजी हो जाती है। तो ऐसे ही प्रोटीन हो गया, मसाले हो गए, मसाले आपकी बॉडी में हीट जनरेट करते हैं, तो इसीलिए ऐसी चीजें अवॉइड करें जो बॉडी में हीट जनरेट कर रही है। जो ठंडक दे रही है वो लें, और ज्यादातर 70% ऑफ डाइट आपकी ठंडक जनरेट करने वाली होनी चाहिए, बाकी 30% तो फिर मैनेजेबल हो जाती है। यानी कि अगर हम रोटी पे जोर कम कर दें गर्मियों में, तो मुझे लगता है तब भी आपकी क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जनरली हमने यहाँ नॉर्थ में देखा है कि रोटी के बिना मील कंप्लीट नहीं होती है। बट आई थिंक वी शुड एंड वी कैन गिव इट अ मिस जहां तक गर्मियों की बात है, बेटर गट हेल्थ के लिए। Rice is much better than roti in summers if you are having an acidic effect, या आपको heat generate हो रहा है या पित्त की आपको प्रॉब्लम। ओके, दैट्स वेरी गुड सजेशन। एक और चीज हमने ये देखा है कि वाटर इनटेक को लेकर के कई तरह की थ्योरीज हैं, कई तरह की गाइडलाइंस भी हमें देखने को मिलती हैं। कहीं कहा गया है कि आपके शरीर के हर 10 किलो पे आपको 1 लीटर पानी चाहिए, कहीं पर कहा गया है कि नहीं, आपको इतना पानी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी किडनीज पे असर पड़ता है, इतना पानी उनको प्योरीफाई करना पड़ता है, और फिर उसको आपको जो है एक्सेस यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी क्योंकि किडनी इन्वॉल्व होती है, तो इट माइट लीड टू सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। और कहीं यहाँ गर्मियों में कहा जाता है कि आप वाटर इनटेक 50% और बढ़ा दीजिए जितना आप लेते हैं। क्या है एग्जैक्टली इसके पीछे मिथ क्या है, ट्रूथ क्या है, कितना पानी हमें आइडली पीना चाहिए इस मौसम में गर्मियों के? देखिए, पानी का वैसे तो हमारी 70% ऑफ बॉडी जो है वो पानी की ही बनी होती है, और जो भी हम जितना वाटर इनटेक लेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो और नर्व्स के अंदर जो सब चीजों का फ्लो है वो इजी हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि आप बच्चे हैं, आप एडल्ट हैं, या आपको जैसे जैसे आपने बोला किडनीज का, इफ यू आर ऑन डायलिसिस तो हम पानी का इंटेक कम करा देते हैं, क्योंकि अगर किडनीज का काम होता है जितना पानी आप ले रहे हो तो उसका जो वेस्ट है उसको फ्लश आउट करना, और अगर किडनीज ही काम नहीं कर रही तो हम पानी को इंटेक को कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, एक्सरसाइज, अगर आप हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपना वाटर इंटेक या फ्लूइड इंटेक बढ़ाएंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप एक लेवल तक ही पानी का इंटेक रखेंगे। तो नॉर्मली 2 से 2.5 लीटर पानी एक एवरेज ले लेना चाहिए। बच्चों को जैसे होता है कि आप 5-6 ग्लासेस सजेस्ट करेंगे हम इस सीजन में, थोड़ा सा बड़े हैं अगर आप नॉर्मल टेंडेंसीज है तो 8 से 9 ग्लासेस। उसके अलावा अगर आप स्वेटिंग आपको बहुत ज्यादा हो रही है तो पानी के साथ हम इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करेंगे, क्योंकि स्वेटिंग में आपके सारे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो फ्लश आउट होता है, जिसकी वजह से थकान और लेथार्जी फील करते हैं। तो पानी का इंटेक मैंने बताया, आपका एज हो गया, आपके क्लाइमेटिक कंडीशन से, चलो हमें पता ही है आज की डेट में बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमें पानी का रखना ही है। दूसरा, पानी में बोलूंगी, अगर आप मटका जैसे आजकल आता है मटके का पानी लेंगे और आप फ्रिज का ठंडा पानी अवॉइड करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भी एक हीट है। हालांकि फ्रिज का ठंडा है बट वो भी बॉडी में जाके एक गर्म हीट ही उसको पचाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं बॉडी को, तो वो हीट जनरेट करता है इंटरनली। मटके का पानी अंदरूनी ही कूलिंग इफेक्ट में, तो आप उसको लेंगे तो वो भी एल्कलाइन भी और पित्त भी जनरेट नहीं करेगा, जिससे आपको हेल्प होगी। तो बच्चों को और बड़ों को मैंने आपको बताया, बच्चों को 6 ग्लास, बड़ों को 8 ग्लास, 2 से 2.5 लीटर पानी ठीक है। अगर आपकी इंटेंसिव एक्टिविटी है या आप बहुत ज्यादा धूप में है या आपको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ठंडक मिल रही है या कुछ मिल रही है, तो फिर आप पानी का इंटेक और 4 लीटर तक कर सकते हैं।
ओके। मैं नेक्स्ट ये जानना चाहती हूँ आपसे, जूसेस को लेकर के भी यही एक कंफ्यूजन है। कई लोग जूसेस को हेल्थी मानते हैं, दे स्टार्ट देयर अर्ली मॉर्निंग रूटीन विद जूसेस, और कई बार ये भी माना जाता है कि जूसेस आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको एकदम से शूट कर देता है, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या आप इस मौसम को देखते हुए जूसेस आपको कंज्यूम करने चाहिए या नहीं? देखिए इस मौसम में मैं तो यही बोलती हूँ कि आप लिक्विड डाइट पे ही रहें थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पर अगर आप 50 to 60% भी लिक्विड डाइट पे हैं तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल है। तो उसमें अगर आप जूसेस भी ले रहे हैं तो इट इज ओके, क्योंकि हमें फ्लूइड कंटेंट और वो बढ़ाना है, बट आपने अपना मील अवॉइड करा है, मतलब मील के साथ वो चीज और नहीं ली है। लोग क्या गलती करते हैं, जूसेस का भी इनटेक बराबर रखते हैं और अपने 3 या 4 टाइम के जो मील हैवी मील्स है वो भी पूरा रखते हैं, तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बैलेंस नहीं हो रहा है। आइडियली हम सजेस्ट करते हैं कि जूसेस बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज अच्छी है और उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। बट आज अगर हम भी बाहर हैं या कुछ है तो हमें भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए अगर, तो हम ले सकते हैं। तो फिर आप अपना कार्ब्स, जैसे मैंने बोला रोटी आप थोड़ा सा सप्रेस करके तो आप जूसेस ले सकते हैं। और दूसरा, फ्रूट जूस के साथ अगर आप कोई वेजिटेबल ऐड कर लेते हैं तो भी वो आपको ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता। तो जैसे मॉर्निंग में अगर आप एशफॉर्ड जूस या बेल का शरबत लेते हैं तो एक तो ये इंटरनली कूलिंग, दूसरे लिवर को भी डिटॉक्स करते हैं, आपकी बॉडी में पित्त भी नहीं बनने देते हैं, तो ये इंटरनली आपको सेटिस्फाई करते हैं, ब्लोटिंग एसिडिटी सब सबसाइड कर देंगे। उसके बाद अगर आप कुछ हल्का नाश्ता करते हैं, जैसे दही चावल हो गए, पोहा हो गया, या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो हेल्प करता है। बल्कि जूसेस की जो एंजाइम्स है वो डाइजेशन में ही हेल्प करते हैं। पर इसके साथ मील्स का बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वेजिटेबल्स का और ग्रेन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जूसेस ले सकते हैं, बट किस तरीके से ले रहे हैं, पूरा दिन अगर आप जूसेस ले रहे हैं तो भी ठीक है। जैसे जो जूस डिटॉक्स पे रहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हैवी कार्ब्स और हैवी मील्स अवॉइड करे हुए हैं, तो इंस्टेंट एनर्जी उनको चाहिए, तो वो ले सकते हैं। बट अगर आप हैवी मील्स ले रहे हैं तो फिर आप जूसेस से आप डायरेक्ट शुगर स्पाइक करवा रहे हैं बार बार, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। And what kind of ideal detox water one can go for summers में? क्योंकि डिटॉक्स वाटर भी लाइक कई तरीके के हैं, और लोग कई बार तो अपनी कॉन्कोशन बना लेते हैं अलग अलग तरीके का, कुछ सूट करते हैं नहीं करते। तो इन गर्मियों के लिहाज से किस तरीके का डिटॉक्स वाटर जो आप बना सकते हैं और जो आइडियल है ज्यादातर लोगों के लिए? सबसे पहले तो सफेद पेठे का जूस, जो एशकॉट जूस मैंने बोला है, वो आइडियली सबको सूट कर जाता है। और सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग लेने से आपके लिवर को एकदम से रिजुविनेट कर देता है, एक्टिव कर देता है। बाकी आप पूरे दिन में पानी के अंदर अपना पुदीने के पत्ते, अदरक काट के डाल सकते हैं। कभी आप उसके अंदर लेमन डाल दिया, लेमन जो है उसके बहुत कूलिंग इफेक्ट्स होते हैं, तो आप नींबू पानी कुछ ना डालें, नमक चीनी ना डालें, तो आप खाली नींबू लेके भी अपना लेमन वाटर बना के ले सकते हैं। और कुकुम्बर आता है, ये डाल सकते हैं इसके अंदर। ऑरेंज स्लाइसेस हो गए, एप्पल स्लाइसेस हो गए, तो उसके जो मिनरल्स हैं वो लीच आउट हो जाते हैं पानी में। तो अगर प्लेन पानी से, जैसे कई बार लगता है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं हो रहा, तो उससे आपको थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है, आपको बोरिंग और मोनोटोनस नहीं लगता, क्योंकि आजकल कई लोग होते हैं जो प्लेन वाटर पीना पसंद नहीं करते हैं, तो ये उसमें हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे आप ले सकते हो, डिपेंड आपकी टेस्ट के ऊपर। जैसे मैंने बताया किसी को कुछ खट्टा पसंद है तो आप ये टैंगरीन फ्लेवर के लिए ऑरेंज, आंबी, कच्ची आंबी डाल के ले सकते हैं। और किसी को नहीं तो आप पुदीने का वो डाल के सिर्फ उसको भी नॉर्मल पी सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर बन जाता है। बट सबसे बेस्ट तो बेल का शरबत और एशकॉट जूस है, वो बहुत अच्छा। वन मोर थिंग, इतनी गर्मियों में ज्यादातर लोग तो अवॉइड ही करते हैं घर से निकलना, लेकिन शीतल अगर किसी को निकलना ही पड़े, जैसे कई लोग होते हैं काम के सिलसिले में उन्हें निकलना ही पड़ता है, और जिस वक्त टेम्परेचर एक्सट्रीम पे होता है, दोपहर का जो 12 से 3 का ऑलमोस्ट वक्त होता है, क्या ऐसा मस्ट हैव हो सकता है जो उन लोगों को लेकर निकलना चाहिए, ताकि लू की चपेट में या फिर एक्सेसिव हीट है, जो हीट स्ट्रोक के मामले जिनकी हम शुरू में बात कर रहे थे, उससे वो बच सके? ऐसा क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो, जो 12 से 3 के वक्त में जिनको निकलना है? अपने साथ नींबू पानी रखें उस टाइम पे, और उसमें ध्यान रखें आजकल डले वाला नमक और डले वाली मिश्री आती है, चीनी आती है, इनको डालें थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा हमने हाई नहीं रखना, नहीं तो वो आपका बीपी और शुगर हाई कर देगा। थोड़ा थोड़ा माइल्ड फ्लेवर के लिए डले वाला नमक, डले वाली चीनी
और नींबू। बस इसका इंटेक आप करते रहे। अगर आप सिप सिप करके भी हर आधे घंटे हर 15 मिनट में ले रहे हैं ना, तो वो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा है। नींबू से आपको फ्रेशनेस, ताजगी लग रही है। नमक जो है वो आपके जो सोडियम लॉस हुआ है वो पूरा कर रहा है, और चीनी से आपकी ब्लड शुगर लो नहीं होगी। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ये नहीं हो पा रहा तो आप ओआरएस या इलेक्ट्रॉल अपने साथ रखें इस टाइम पे, वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद करता है। तो उसको भी आप रेगुलर बेसिस पर उस टाइम पे रखें अगर आप घर से बाहर हैं तो। मैं तो बच्चों के लिए भी बोलूंगी, बड़ों के लिए भी, कि डेली अगर आपका है कुछ ऐसा बाहर धूप में रहने का, तो आप इलेक्ट्रॉल या ये नींबू की शिकंजी का जरूरी, इससे बेस्ट कुछ नहीं। एग्जैक्टली exactly. और लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी शीतल कि हम लोग अक्सर कैलोरी काउंट की बात करते हैं, गर्मी में क्या ये जो है थोड़ा बदल जाता है ये वाला? अगर हम क्या हमारे शरीर को उतनी ही कैलोरीज चाहिए गर्मियों में भी, क्योंकि हम लिक्विड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डाइट जो है वो मोर और द लेस लिक्विड ज्यादा हो जाती है गर्मियों में, लाइक जूसेस, छाछ, आम पन्ना, इस तमाम तरह की जो चीजें हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या हमें लैक ऑफ कैलोरीज की तरफ जाना चाहिए? वी डोंट नीड एज मच ऑफ कैलोरीज एज वी नीड इन विंटर्स। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी योर बॉडी वेट, कि आपका बॉडी वेट क्या है। अगर आप ओबेसिटी पे है तो ऑलरेडी फैट है, ऐसा नहीं है, तो आपको पानी के इनटेक से वो चीजें पूरी हो रही है। बल्कि इट्स मोर और लेस की बेस्ट सीजन है आपके लिए वेट लॉस के लिए, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वेट लॉस। बट अगर आप लीन है और आपको कमजोरी है या ब्लड शुगर लो हो जाता है, तो आप अपने कैलोरी काउंट का जरूर ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप 2 टाइम एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा मील खाएं। पर उसमें मैं यही बोलूंगी, जैसे आप ऑयली स्पाइसी को अवॉइड करके हल्का खाना, दही चावल, दही के साथ रोटी, हल्की सब्जियां, दाल ले रहे हैं तो मूंग धुली दाल हो गई, तो प्रॉपर बैलेंस्ड मील बना के सैलेड्स का इंटेक, तो जिससे आपको भूख भी जल्दी नहीं लगेगी, पच भी जल्दी जाएगा और आपका कैलोरी इंटेक भी पूरा हो जाएगा। मेजरली प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम बहुत ज्यादा फ्राइड, स्पाइसी और ये सब चीजें खाते हैं, तो वो एक हाई कैलोरी में चला जाता है। तो उसको पचाने के लिए या उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है। फिर लिक्विड भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो हमारी गट क्लॉग्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी फेस कर रहे होते हैं। तो कैलोरीज, अगर आप ओबेसिटी है तो अगर आप लिक्विड में है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग इस टाइम पर बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है और इजी भी हो जाती है करनी, क्योंकि आप लिक्विड्स पे रहते हैं तो आप बैलेंस कर पाते हैं। विंटर्स में थोड़ा टफ हो जाता है, ठंड में हमें क्योंकि हीट जनरेट करने के लिए वी ईट अ लॉट, घी का खाना होता है या गर्म चीजें होती है वो हम खाते हैं। गर्मियों में हीट को अवॉइड करने के लिए इसलिए हम वाटर इनटेक और ऐसे करते हैं, इसको एज अ अपने लिए अच्छा टाइम यूज करें कि एक लकी टाइम आया तो हम उसको इस तरीके से अपने हेल्थ की बेनिफिट के लिए यूज कर सकते। एग्जैक्टली, वेरी वेरी नाइसली सेड शीतल। और मुझे लगता है आपने इतने आराम से पूरी चीजों को एलैबोरेट किया है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से इसमें से चीजें ले सकता है जो उनके फायदे के लिए हो। थैंक यू सो मच शीतल फॉर टॉकिंग टू अस। और आई थिंक yes, it's going to be very beneficial for so many people out there. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you.